बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज किस्सा लेकर आए हैं। आज का किस्सा एक बादशाह और शैतानी वजीर का है। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क पर एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत किया करता था। अल्लाह ताला ने उस बादशाह को नेक सीरत के साथ साथ खूबसूरती भी अता की थी। लेकिन उस बादशाह की बदकिस्मती सिर्फ ये थी कि वो इस दुनिया में तन्हा था। उसके माँ बाप इंतकाल कर चुके थे और उसका कोई बहन भाई भी न था। वो पूरी सल्तनत का इकलौता वारिस था और वो शादीशुदा भी न था। उस बादशाह का एक वजीर भी था। बादशाह उस वजीर पर मुकम्मल एतमाद करता, उसे हर जगह अपने साथ रखता और हर मशवरा मानता। उस मशवरे का नतीजा चाहे बुरा भी होता, बादशाह कभी वजीर को उस चीज का जिम्मेदार न ठहराता। अलबत्ता अगर मशवरा मस्बत साबित होता तो वो उसे बेशुमार इनामात से नवाजता। लेकिन बादशाह को अपने वजीर की हकीकत नहीं मालूम थी। वजीर तो इंसान के रूप में शैतान था। वो बादशाह की सल्तनत हथियाना चाहता था। चूंकि बादशाह का कोई वाली वारिस न था और न ही उसका कोई बहन भाई था, तो बादशाह के मरने के बाद सारी सल्तनत और दौलत वजीर को ही मिलनी थी। वजीर अपने बादशाह के तमाम तरह एहसानात को फरामोश कर बैठा था। बहुत अरसे से वो बादशाह को मारने की तरकीबें तलाश कर रहा था, लेकिन हर दफा वो नाकाम रहता। उसकी ये कोशिशें अब भी जारी थी। वजीर के इस शैतानी काम में उसका दोस्त हकीम भी मिला हुआ था। हकीम भी इसी महल में काम करता था। वजीर ने अपने दोस्त हकीम को हुक्म दिया कि वो एक ऐसा जहर बनाए जिसको खाकर बादशाह की मौत फौरन वाक़ई हो जाए। अब जिस तरह वजीर भुलक्कड़ था, इसी तरह हकीम भी बहुत ज्यादा तजर्बाकार इंसान न था। उसने वजीर का हुक्म माना और एक जहर तैयार करके वजीर को पेश कर दिया। रात के खाने का वक्त हो गया। बादशाह को खाना पेश करने से पहले वजीर ने इस खाने में वो जहर मिला दिया। जब बादशाह ने खाना खाया तो उसकी हालत अजीब हो गई और वो गहरी नींद सो गया। वजीर को लगा कि शायद बादशाह मर चुका है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब बादशाह को होश आया तो उसकी सारी दुनिया ही बदल गई। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब लाल और गुलाबी रंग के बड़े बड़े निशानात बने हुए थे। कुछ निशानात में पीप भी जमा थी। बादशाह को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन अब आईने में वो खुद का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। वजीर को जब इस बात का इल्म हुआ तो दौड़ता हुआ बादशाह के पास आया और बादशाह के दुख में शरीक होने की अदाकारी करने लग गया। उसने बादशाह को कहा, मैं आपका शाही हकीमों से इस बीमारी का इलाज करवा दूंगा। उसने अपने उसी हकीम को बादशाह का इलाज करने का हुक्म दिया, लेकिन इलाज की आड़ में वो दोनों नई नई अद्वियात से बादशाह को मारने की कोशिश करते रहे। लेकिन ना तो बादशाह हलाक हुआ और ना ही उसकी बीमारी ठीक हुई। इसी तरह 3 माह का अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उसने गुस्से से हकीम और वजीर को बुलवाया और उन दोनों के सर कलम करने का फैसला सुना दिया। ये शाही कानून था, अगर किसी हकीम का इलाज असर न करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए, और उस शख्स को भी जो उस हकीम को लाया। हकीम और वजीर ने बादशाह की बहुत मिन्नत समाजत की, अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन चूंकि बादशाह इंसाफ पसंद था, उसने कहा कि मैं अपने पसंदीदा वजीर के लिए शाही कानून नहीं बदल सकता, वरना लोगों का मेरे इंसाफ पर से भरोसा उठ जाएगा। अभी दोनों का सर कलम होने ही वाला था कि एक सिपाही बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, एक मोतबर हकीम आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उस मोतबर हकीम को अंदर आने की इजाजत दे दी। वो मोतबर हकीम बादशाह के सामने आया और कहा, मैंने आपके मसले के बारे में सुना है
और मैं इसका इलाज भी करना जानता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका इलाज करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आपको इन दोनों को छोड़ना होगा, क्योंकि इन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की। बादशाह ने उस मोतबर हकीम की बात पर थोड़ा सोचा और फिर मान गया। वजीर और हकीम की जान बख्श दी गई। अब मोतबर हकीम ने बादशाह का इलाज करना शुरू किया। बादशाह को उस मोतबर हकीम का अखलाक भी बहुत पसंद आया। बादशाह ने ज्यादातर वक्त उस मोतबर हकीम के साथ गुजारना शुरू कर दिया और 1 माह में बिल्कुल सेहतियाब भी हो गया। सेहतियाबी पर बादशाह ने मोतबर हकीम को इनामात से नवाजा। वजीर को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, क्योंकि बादशाह ने अब मोतबर हकीम से भी मशवरे लेने शुरू कर दिए थे। एक दिन मोतबर हकीम ने बादशाह को एक दवा बनाकर दी और कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। इस दवा को लेने के बाद आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। शाम को खाने का वक्त हुआ। वजीर जानता था कि बादशाह अब मोतबर हकीम की दवा जरूर लेगा। वो दवा पानी या मशरूब में मिलाकर ली जाती थी। वजीर ने इस दवाई वाले मशरूब में जहर मिला दिया। बादशाह जब वो मशरूब पीने लगा तो वजीर ने झट से आकर बादशाह को रोक दिया और कहा, बादशाह सलामत, ये मशरूब मत पीजिएगा, क्योंकि मशरूब में इस हकीम ने जहर मिला दिया है। बादशाह ने कहा कि ये तुम कैसी बात करते हो? इस हकीम ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसी पर ही इल्जाम तराशी कर रहे हो। वजीर ने कहा, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दें। बादशाह ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है। वजीर ने एक गुलाम को बुलवाया और कहा कि इस मशरूब को पियो। उस गुलाम ने वो मशरूब पी लिया और चंद ही लम्हे के बाद जमीन पर ढेर हो गया और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान रह गया और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसी जाहो जलाल में उसने आगे बढ़कर मोतबर हकीम का अपनी तलवार से गला काट डाला। शैतानी वजीर को ये मंजर बहुत दिलकश लगा था, क्योंकि अब उसके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद बादशाह और वजीर खाने के लिए बैठ गए। वजीर बादशाह के खाने में जहर डलवा चुका था। बादशाह ने पहला लुकमा लिया और उसकी हालत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर गया। उसने अपने वजीर को मदद के लिए पुकारा, लेकिन वजीर हंस पड़ा और कहने लगा, आखिरकार ये जहर तुम पर असर कर ही गया। तुम नहीं जानते तुम्हें मारने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। इस मशरूब में भी जहर मैंने मिलाया था। बादशाह ने अपनी तलवार उठाई और वजीर पर एक जर्ब लगाई। वो जर्ब इतनी शदीद थी कि वजीर मौके पर ही जाबाहक हो गया और सारी सल्तनत धरी की धरी रह गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।